देखिए रेती बजरी के इतने बड़े पहाड़, और फिर ये 10 व्हीलर, 12 व्हीलर, 14 व्हीलर, 16 व्हीलर ट्रक जब यहाँ पर आते हैं तो बच्चे खेलते हैं। ग्राउंड है, ग्राउंड की हालत अगर आप दिखा सके तो ऐसी है कि वहाँ बच्चे खेल नहीं सकते, वहाँ पर पत्थर ही पत्थर है, उसको बनाने वाला कोई नहीं है। पहले तो सरगना को ढूंढे, फिर सहूलतकार को ढूंढे, सहूलतकार के बाद वो शख्स जो इनसे पैसे लेता है और इनको यहाँ पर बिठाने की, कारोबार करने की इजाज़त दी भी है। इससे पहले शादी है, ब्याह का चक्कर शुरू हो गया। एक प्रोग्राम करा रहे हैं, भतीजी की शादी है मेरी, क्या हो गया? यहाँ पहले ही ग्राउंडों के ऊपर कब्जे हुए हैं, शादी लॉनों पर, यहाँ पर आप शादियां करा रहे हैं। आज बोले भतीजी की शादी ये कैसे मान ले? नहीं, एक हजारों प्रोग्राम यहाँ पर हुए मेरे भाई। ऐसा नहीं। और पुलिस के साथ ताउन अगर ये करते तो अच्छी बात है, ताउन करना चाहिए। अगर गैर कानूनी जगह पर गैर कानूनी काम था तो जिम्मेदारी इन्हीं की थी। गवर्नमेंट से कहो ना हमें मुताबिक को जगह दिया जाए। यार जगह मुताबिक कहाँ दे, तो चलता फिरता दिया जहाँ नजर आता है रोजी वहीं कर लेते हैं भाई। काशी भाई मैं आपसे सुन लूँ, ये क्या चीज़ है जो बीच का रास्ता है? ये बिल्कुल सर्विस रोड है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में आज एक बार फिर एक ऐसे मौजू के आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो मौजू है गैर कानूनी तजावज़ात। अब तो आप देखेंगे लोगों ने किस तरह एरिए को कॉटन किया हुआ है, बाकायदा रेती बजरी डाल के। ये सर्विस रोड है जिसको बंद कर दिया गया। अब सवाल ये कि इनके पीछे वो कौन सी ताकत है जो इनको ये इजाज़त देती है। अब सवाल ये एक बड़ा अहम है कि अगर सर्विस रोड नहीं होंगे तो ट्रैफिक जैम होगा। और ये कोरंगी 5.5 नंबर का एरिया, और अगर मैं बात करूँ इलाके थाने की तो आप यकीन करें सवाल है कि यहीं से 1000 बार उनकी मोबाइल गुजरती है। तो क्या अगर मैं कहूँ कि रिवायती तरीके पुलिस के जारी हैं तो ये गलत नहीं होगा। जहाँ मैं मुख्तलिफ इदारे दिखा रहा हूँ तो मैं सवाल ये रखता हूँ कि मैं किसी इदारे को टारगेट नहीं कर रहा, पर जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई दिखाएंगे भी। चलते हैं आपको मजीद यहाँ पर दिखाते हैं हो क्या रहा है। अच्छा जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ ट्रक भी खड़े हुए हैं, यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं। भाई इधर आओ, क्यों लगाया हुआ है? आप कौन हो? गाड़ी साफ करो, गाड़ी आपकी है? मैं हेल्पर हूँ। हेल्पर हो? तो किसका ये गाड़ी है, किसका नाम बताओ ना। बाहर रुको तो बात तो करो ना, क्या किसका गाड़ी है? मेरे को पता नहीं है सर। गाड़ी साफ कर रहे हो? अच्छा, ये सवाल ये है कि ये एरिया तो है लेकिन किसके अंडर में चल रहा है, कौन यहाँ पर है कुछ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोरंगी में एक बड़ा अच्छा काम देखने में ये आता है, कोई भी लगा दे कुछ भी कर ले, जवाबदारी किसी गवर्नमेंट की नहीं है। खान, किसका ट्रक है? वो तो आ रहा ना, सबर करो। इधर तो आओ ना, तुम गाड़ी में तो तुम हो ना। किसका ट्रक किसका? वो तो ड्राइवर का बात करो ना, कान ड्राइवर है ना, तो गाड़ी से तो तुम भी उतर रहे हो ना। किसका ट्रक किसका? हाँ, ट्रक किसका है? वो मसूद का है। मसूद का। आप लोग यहाँ बैठे हुए पार्टी चल रही है जनाब, किसका है ये सारा काम? पता नहीं है, मालूम नहीं। आप शायद लाया है, मालूम नहीं है। कराची का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि देरीना मसला है कि हमें पता ही नहीं होता, पर कारोबार करोड़ों रुपए का जारी है, पर यहाँ बैठ के पार्टी तो चल रही है, पर जिम्मेदार कौन है ये पता ही नहीं है। आए जरा ट्रक वाले से भी पूछते हैं कि कौन जिम्मेदार है। अच्छा जी, ट्रक रेती का जा रहा था, किसका ट्रक किसका है? सर अपना है। आपका अपना है? किसके कहने पर यहाँ पर आए थे मट्टी उठाने के लिए? सर मट्टी उठा नहीं रहे, यहाँ पर हम मट्टी खाली कर रहे हैं। मट्टी खाली कर रहे हो तो किसी के कहने पे तो कर रहे होगे जनाब? सर ये आप देख रहे हैं, सब इधर बैठे हुए हैं, उसके कहने पे खाली कर रहे हैं। जो लोग वहाँ बैठे हुए उनके कहने पर खाली कर रहे हो? ऐसा ही है। आओ आओ, चलो रहने दो, इनके कहने पर खाली कर रहे हो।
नहीं सर, ये जो कौन? हमें ऑर्डर देता है कि भाई कौन ऑर्डर कौन देता है, वही तो पूछ रहा हूँ। सर ऑर्डर तो स्टॉक वाले देते हैं कि भाई आप हमें रेट स्टाफ लेके पे आओ। कौन होता है, नाम तो बताओ, नाम पता होगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शेर आलम। जैसे शेर तुम्हें अपना नाम बताया ना, तो बाकियों का भी पता होगा कि किस कहने पर यहाँ पे उतार रहे हो। क्या आप इनको जानते हैं? नहीं सर, इनको जानता नहीं हूँ, ये तो इधर बैठे हुए। ट्रक जा रहा था इसलिए मैं आपके पास आया। किसका माल उतरता है यहाँ पे? यार मालूम नहीं हुआ, अभी मैं दूसरी जगह मेहमान आया है, मालूम नहीं है। आप मेहमान हो? हाँ मेहमान है, आप भी मेहमान हो भाई? आप भी मेहमान है। और मेहमान नवाजी हो रही है भाई, मेहमान नवाजी तो हो रही है क्योंकि पूरा कराची शहर जो मेहमान नवाजी तो हमारा करने को तैयार है, पर जिम्मेदार कौन है, माफिया कौन है, कुछ नहीं पता। अब सवाल ये है कि इसके खिलाफ जब पुलिस से बात की जाती है तो पुलिस ला इल्मी जाहिर करके ये कह देती है कि हमें मालूम ही नहीं है। चलाएं मैं मजीद। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है असद भाई, चीफ रिपोर्टर भी हैं कराची के, और अक्सर आप देखते हैं कि क्राइम के ऊपर बहुत बात करते हैं। क्योंकि असद भाई, पहले तो वेलकम करूँगा प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपको, और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमें। असद भाई, क्या हो रहा है ये? देखिए, पहले तो ये कहा जाता था कि इंतज़ामिया मौजूद नहीं है, मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, कभी डिप्टी कमिश्नर पर इल्ज़ाम और कभी फिर नाम लिया जाता था कि मुतलका थानों की मिली भगत से जो है ना ये तमाम काम हो रहा है। लेकिन अब जब टाउन चेयरमैन बैठ गए और उसके बाद काउंसलर्स आ गए, उसके बाद टाउन के ऊपर यूसी चेयरमैन आ गए, तो फिर ये कौन कर रहा है? आप देखिए अदिल, सबसे पहली बात तो ये है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम भेज रहे हैं उन लोगों को जो मकामी नहीं है, दूसरी जानिब आपने मरकजी शाहराएं एक तरफ भेज डाली इनके हाथों, और फिर ये देखिए रेती बजरी के इतने बड़े पहाड़, और फिर ये 10 व्हीलर, 12 व्हीलर, 14 व्हीलर, 16 व्हीलर ट्रक जब यहाँ पर आते हैं तो बच्चे खेलते हैं। ग्राउंड है, ग्राउंड की हालत अगर आप दिखा सके तो ऐसी है कि वहाँ बच्चे खेल नहीं सकते, वहाँ पर पत्थर ही पत्थर हैं, उसको बनाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो ये एक बनता हुआ कॉलेज है जिसके अंदर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उसका काम मुकम्मल नहीं, लेकिन उसकी दीवार को बेच दिया गया, सर्विस लेन बंद कर दी गई, और जिस इदारे को फ़ोन करो कहते हैं हाँ ज़रूर होगा, हमसे पहले वाले लेते होंगे। लेकिन अगर आप नहीं लेते, जितने पारसा यहाँ मौजूद हैं वो किसी भी शक्ल में है, चाहे मुंतखब नुमाइंदों की या फिर उन लोगों की शक्ल में जिनके पास इंतजामात हैं। आज देखिए डीएमसी यहाँ पर आई और वो परेशान है कि किसने लगाया। पहले तो सरगना को ढूंढे, फिर सहूलतकार को ढूंढे, सहूलतकार के बाद वो शख्स जो इनसे पैसे लेता है और इनको यहाँ पर बिठाने की, कारोबार करने की इजाज़त दी भी है। ये मोहल्ले में लाकर आप 10 व्हीलर, 14 व्हीलर, 16 व्हीलर खड़ा करें, और सर्विस रोड पे ये ट्रक खुद नहीं आ सकता था। अगर आपने ये बेच दिए तो उसका कोई एग्रीमेंट दिखाएं। जैसे पहले शाहराएं आपने जो है वो लैंड माफिया के हाथों बेचे, ये खेल के मैदान बेचे और फिर लोगों के जाती मलकियात बेची। एक बार फिर कब्जा माफिया मुतारिफ हो चुका है कोरंगी 5.5 में, अगर मैं कहूँ आसान लफ्जों में। ये कोरंगी की अगर मैं बात करूं तो ये पोश इलाका नहीं है। अगर आप पहले चाइना कटिंग कहते थे तो ये भी एक तरह की चाइना कटिंग है। अब इसमें कोई एक सियासी जमात नहीं, हर वो शख्स मुलव्विस है जो मुंतखब होकर यहाँ आया। सवाल एक बड़ा अहम है कि जो मुंतखब होकर लोग आए उनको ये एहसास नहीं हो रहा। 5.5 नंबर पे हॉस्पिटल है, एम्बुलेंसेज जाम हो जाती है, इनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, शदीद लोड हो जाता है। उसके बाद अवाम फिर गालियाँ, मैं क्लियर कहूँगा, गालियाँ मैं ट्रैफिक पुलिस वालों को तो गलत दे रहे हैं, देने तो माफिया को चाहिए जिन्होंने पूरे ट्रैफिक बंद कर दिया। जी जी जी, इनके पास इख्तियार है ना, हाँ तो ये क्यों नहीं उठा रहे इनको? आप सही है, हम भी ये सवाल रखेंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ? इनको बोलो उठाइए। नाम बताएं अपना डायरेक्टर साहब। काशिफ नाम है मेरा, डायरेक्टर हूँ लांडी ठीक है, और किस में आ रहा है? जी लांडी की हदूद में आया, और 1 महीना हुआ है जो ये हमारे पास इसकी इजाज़त हुई है। हमने इनको 2 दफ़ा फ़ोन कर दिया है, इनको हमने 2 दफ़ा फ़ोन कर दिया है, और ये बिल्कुल भी हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहे और यहाँ से सामान भी नहीं उठा रहे। एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा, क्या मीडिया जिस जगह को लुक आफ्टर करने पहुँचता है, दिखाता है, तभी आपके डिपार्टमेंटों को होश आता है? उससे पहले ये आवाम है जो खड़े होकर आप लोग उससे पूछती है कि ये बता रहे क्या नहीं लगे हुए यहाँ पर इलाके के अंदर, तब आप लोग कहाँ होते? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, आप लोग बाद में आए, पहले हम यहाँ खड़े हुए थे। ऐसा है, निशानदेही मैंने भी की है कोरंगी क्रॉसिंग के अंदर, पूरा आपके ये बता रहे चल रहे हैं, आपके ही टाउन के लोगों के साथ मिलकर मैंने क्लियर किया। मैं लांडी के ही टाउन की बात कर रहा हूँ, वो आपके इंस्पेक्टर थे, डायरेक्टर थे, वो वहाँ आए, वो मिले मुझे। मेरा सवाल ये कि आज के तो सर नहीं लगे। अंकल आप यहाँ बोल रहे हैं, कब से लगे हुए? ये तो मैं आज से 20 साल से देख रहा हूँ ये चीज़ें होते हुए। नहीं, ये हमारे को ना 1 महीना हुआ है जिसका चार्ज मिला है। जमील साहब की हिदायत है सिर्फ ठेले वालों को पीछे करिएगा, इनका ठेला हटाइएगा नहीं, इनका सामान नहीं उठाइएगा। ये हमारे जमील साहब ने, टाउन नाजिम ने हमारे को बिल्कुल
हिदायत की है। किसी का कारोबार ना खराब हो, हम भी ये कहते हैं, लेकिन क्या रोड भेज दिए हैं? बिल्कुल रोड पे नहीं मांगते। तो रोड पे ही लगाने, कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? अभी आप देख लें, मैंने इनको सबको बोला है कि सर्विस रोड पे आप आ जाए, मगर रोड में नहीं मिलते। आपको खुद कितना टाइम हो गया यहाँ पे चार्ज लिए? 1.5 महीना हो गया मुझे। 1.5 महीने में आपने कितनी बार इस रोड पे कार्रवाई की? मैं तीसरी दफ़ा। तीसरी बार कर जी। रहे हैं। अब ये बताएं, ये जो इतना बड़ा माफिया है जिन्होंने बकायदा सर्विस रोड ब्लॉक कर दी है, इनका क्या हल निकालेंगे आप? का ये हल है कि इनको यहाँ से हटाएंगे, बिल्कुल इसको हटाने की, बिल्कुल इसके अलावा कोई बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है, दूसरी कोई बात ही नहीं है इसमें। कमिटमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए प्रोग्राम जवाब सुने, मेरी बात सुनिएगा। मुझे किसी सियासी बंदे का नाम नहीं जानना, मैं आपसे एक सिंपल, आप डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के एक मुलाजिम हैं, आप सर्वेंट हैं टैक्स के, जिस मद में आपकी सैलरी आती है। ये जितने लोग हैं ना, जब मोबाइल चार्ज भी कराते हैं ना, तो उस टैक्स का हिस्सा आप लोगों पे जाता है जिसमें आपको सैलरीज आती है। ठीक है, अब मुझे एक बात का आसान लफ्जों में कहेगा, आपने 1.5 महीना हो गया चार्ज लिए हुए, जवाब तो चाहिए टीम है निशानदेही करना। निशानदेही पे हम भी पहुंचे, आप हमसे पहले पहुंच गए, इसमें कोई शक नहीं, मैं कोट कर देता हूं, लेकिन निशानदेही की टीम यहाँ मौजूद थी। K21 की जो पैनल है ना हमारा, वो टीम इतना एक्टिव है कि हम बारीकियां दिखा रहे हैं कराची शहर में कि कहाँ का क्या गलती हो रही है। तो जवाब तो चाहिए टीम से, आज आप कमिटमेंट कर रहे हैं, ये रोड क्लियर कब तक हो जाएगा? बिल्कुल, इसको हम लोग कमिटमेंट मेरी ये है कि इसको हमने शुरू कर दिया है इस काम को ना, और सबसे पहले बजरी वालों को फोन किया है और ठेले वालों को बोला आप लोग रोड से हट के सर्विस रोड पे आए। असल में आप मौजूद हैं, बड़े सीनियर भी हैं और बड़ा टाइम आपका एक रिपोर्टिंग में देखने में आया कि बड़ी बारीकियां आपने। सर ये आज से नहीं है, 20 साल हो गए, कैसे इन लोगों को मुतारिफ कराएंगे, कैसे इनको ख़त्म करेंगे, क्या क्या दिखता है आपको? जी देखिए, पिछली दफ़ा भी जब यहाँ पर कार्रवाई की गई, जब भी यहाँ पर कार्रवाई हुई और उससे पहले भी जितनी दफ़ा की गई, ये हटाए ज़रूर गए। 2, 4, 6 दफ़ा इन पे FIRs का भी इंदराज हुआ, लेकिन ये बात अब तक नहीं समझ में आती, ना कोई बतला सकता है। जिस तरह अभी बताया गया हमारे बुजुर्ग की जानिब से कि वो यहाँ के रिहायशी हैं और मुस्तकिल तौर पर ये कारोबार बढ़ता चला गया, पहले 1, 2, 4, 6, और इस वक्त तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक कोने से लेकर दूसरा कोना, यूँ समझ लीजिए कि 500 मीटर की ये जो जगह है ये काबू में है इनके। अच्छा, अब किसके दस्तरस में ये कैसे आई? देखिए, हम एक अल्टीमेटम सुन रहे हैं कि अब तो बाकी 2 दिन रह गए कि जी गैर मकामी लोग जो यहाँ से आए हैं उनका इनखला होगा। अगर आप अभी चेक करने जाएंगे तो जितने लोग ये बेचने पे मामूर हैं उनके शनाख्ती कार्ड मांगेंगे तो बेशतर के शनाख्ती कार्ड नहीं है। गाड़ियाँ जो खड़ी हैं, जिस तरीके से ये लोडर्स खड़े हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन इनके पास मौजूद नहीं है, और जैसे ही यहाँ पर कार्रवाई की बात की जाएगी तो गाड़ियाँ गायब हो जाएंगी। देखिए, जहाँ एक तरफ अब ये अमला कहता है 1.5 महीना, बिल्कुल 1.5 महीना, लेकिन इससे पहले की बात कर लें, आपकी फिर भी बात कर लें, कहाँ है असिस्टेंट कमिश्नर लांडी, कहाँ है डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, जिनकी ये इंतज़ामी तौर पे जो हेड हैं वो डिप्टी कमिश्नर कोरंगी है। डिप्टी कमिश्नर नज़र नहीं आ रहे, म्यूनसिपल कमिश्नर नज़र नहीं आ रहे, डायरेक्टर आते हैं वो कितनी 2 ट्रक लेकर आए हैं, क्या इनके पास फोर्स मौजूद है? अभी क्योंकि जैसी हमारी बात हुई SHO अवामी से, तो उनका कहना था कि हम आपके पास जो है टीम को रवाना कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं और इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, निशानदेही के बाद कार्रवाई ज़रूर होती है, लेकिन सिर्फ उस वक्त बिल्ली थैले से बाहर आएगी जब इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। अब मुझे ये बताइएगा कि आप KMC के डिपार्टमेंट के हैं, DMC के, सॉरी टाउन TMC कर दिया गया ना, सॉरी, मुझे ये बताएं कि पुलिस से क्या ताउन मिल रहा है आप लोगों को? हमारे पास पुलिस का कोई ताउन नहीं है, और जैसा कि हमारे टाउन नाजिम जमील साहब ने जो हमें हिदायत दी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। आप उस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम पुलिस से ताउन तो लेकिन बनता है ना आपका, कि अगर ये माफिया कल को आपको पकड़ लेता है तो आप पुलिस को बाद में बुलाएंगे? पुलिस आपसे लाइनअप सही है, यानी रिस्पॉन्ड कर रही है अवामी थाना या नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग यहाँ जहाँ भी कार्रवाई करते हैं पुलिस वहाँ नहीं आती, क्योंकि हम लोग फ़ोन भी करें तो उसके पे हमें जवाब नहीं मिलता। असिस्टेंट कमिश्नर ने एक दफ़ा हमें सपोर्ट की थी, क्योंकि जो बाज़ार वगैरह पे हमने काम किया था। क्या की थी? उनका काम है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो इदारे में बैठे हैं। एक तो बात बड़ी क्लियर है यहाँ पे, ब्रेक से जाने से पहले मैं ज़रूर यहाँ पे बता दूँ कि जितने हमारे DC या असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी जो भी बैठे हुए सर सर्वेंट हैं। आवाम को चाहिए क्लियरिटी। ग्राउंड वीरान है, उस पर कारोबार शुरू हो चुका है, ग्राउंडों के अंदर शादियां ब्याह हो रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि शायद आंखें बंद कर लिए, पर जवाब तो चाहिए टीम ने आंखें बिल्कुल बंद नहीं की। चलते हैं ब्रेक की तरफ। जैसे मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो कोशिश करेंगे कि आवाम से भी बात कर सकें।
वेलकम बैक। जब हम आए थे तो रोड पूरा जाम था। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह जो ट्रक्स हैं वो जा रहे हैं। और हमने जब यहाँ की मुकामी थाने में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बाकायदा फौरी तौर पे लोग भेजे हैं पुलिस के। ये आ चुके हैं मेरा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि आपको अवामी थाने से भेजा गया? जी हाँ बिल्कुल। क्या हमें जो इतला मिली थी, हमने जो शेयर की, उस पर अभी आपको क्या मैसेज क्या मिला है? अभी बस हमें यही मैसेज मिला कि अगर यहाँ पर कोई भी गैर कानूनी अगर काम हो रहा है तो हमें फौरी तौर पर उसे रोकना है, और जो भी अगर उसमें मुलविस बंदे तो हम उसे एसएचओ साहब की हिदायत पर लेकर जाएंगे। लेके जाए ना। आए चला जरा ऊपर देखें क्या काम चल रहा है। हम जहाँ ऊपर पहुँच चुके हैं और ऊपर जब पहुँचे तो एक और चीज़ चल रही है। नशा कर रहे हो बैठ के? यार शर्म नहीं आ रही? अभी भी आया अभी आए हो, नशा तो कर रहे हो या नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं करा था तो पुलिस ने क्यों पकड़ा फिर तुम लोग? अभी बैठे क्या कर रहे थे ये लोग? नशा कर रहे ये क्या कर रहे हो? इधर देखें क्या कर रहे थे यहाँ पे? पी रहे थे। नशा कर रहे थे ना? सच बोलो ना, जो बात सच है सच बोलो। नशा कर रहे थे? अभी कुछ भी नहीं करा मैंने। अभी आए किस लिए थे? नशा करने ही आए थे? अच्छा जी, एक तो ये सब चीज़ें ले लेने से, अच्छा एक तो सवाल बहुत अहम है कि एक तो गैर कानूनी काम जारी और सारी है, और साथ साथ उसी की आड़ में नशा भी जारी और सारी है। अब सवाल मैं क्या पुलिस को इल्ज़ाम दूं, इस माफिया को इल्ज़ाम दूं, या उनकी नाअहली बताऊं जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं? ये नशा आवर जो बेचा जा रहा है या पिया जा रहा है, ये इस तरह की आड़ ढूंढते। अब सवाल ये, एक अहम सवाल, आईजी साहब अगर आपकी पुलिस काम करना चाहती है, मैं हमेशा बात रखता हूँ, तो उनको रखें, वरना उनको घर भेजाएं। चले मजीद आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए दिन के ये जितनी भी गाड़ियां थी डंपर से, वो किस तरीके से गायब हुआ आप देख रहे हैं। यहाँ रोड ऐसा क्लियर हुआ है, यानी कि ये तो एक दफ़ा हम आ गए तो ये हो गया रोड इस तरह क्लियर है जैसे यहाँ पर हुकाला में पहले कुछ था ही नहीं, सिर्फ ये मुंह चिढ़ाती हुई रेती बज रही है और कुछ नहीं। काम था, अगर मैं कहूँ तो इदारों का काम इदारे नहीं कर रहे, ये बात तो क्लियर है। इदारे अगर अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दें, आपको और मुझे यहाँ आना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये सच सिर्फ दिखाना सहाफ़ियों का काम है, तो हम ही दिखा सकते हैं, कोई और नहीं दिखाएगा, सब पर्दा ही डालेंगे। उस कोने से लेकर और उस कोने तक आप 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है पूरा। इसके बावजूद ये मरकजी शाहरा है कोरंगी 5, 5.5 मरकजी यहाँ पर जो है ना पानी का वो वॉल मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, उसके बावजूद यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है। उसकी भी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सब जितने भी लोग हैं निशानदेही करने वाले, निशानदेही करने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन इस बार भूलेंगे नहीं, मुस्तकिल इनका पीछा करेंगे और फिर वो जवाब तो चाहिए आपको। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जैदी भाई ने एक वर्ड बड़ा प्यारा बोला कि जवाब तो चाहिए। बात जवाब तो चाहिए नहीं, इदारे भूल चुके हैं जवाब। अब ये पुलिस ने भी नशा आवर लोगों को तो पकड़ लिया, लेकिन एक सवाल ये है कि जो यहाँ पे माफिया काम कर रहा है उनके अगेंस्ट हम आए और आए। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये रेती किसी की नहीं है, फ्री फंड यहाँ पर एरिया कर दिया गया है, फ्री टूल। जी जी, वीडियो रखी है मेरे पास, ये पठानों को इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, इदारे इसमें मुलविस हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। पैसे लेने की वीडियो है मेरे पास, सबूत है मोबाइल के अंदर। K21 को आज मैं अपने तबूत से, ये स्कूल है, यहाँ माफिया का राज है। पैसे दे के आइए, पुलिस आती है, उनको देते हैं पैसे। अंदर चलते हैं, ये स्कूल का एरिया है जहाँ पे हम चल के ज़रा लॉक करवाएं कि अंदर कौन लोग बाकी हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं अंदर। तो ये सरकारी इस्तेमाल किस तरह ले रहे हैं, देखें सरकारी काम किस तरह इस्तेमाल ले रहे हैं, आपको देखिएगा। चलते हैं, ये सरकारी है, ये अच्छा जी, आप ये देख सकते हैं ये स्कूल है। जदी भाई ये बताएंगे असद भाई कि ये स्कूल है, ज़ेरे तामीर स्कूल है। ये जितनी सारी वो है सारी देखिए कि अंदर चली गई, और अंदर ऑलरेडी भी कोई प्रोग्राम अलर्ट कर दिया इसको। स्कूल गवर्नमेंट तो कह रही है अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रहा है, काम चल रहा है। अंदर तो सुना है कोई दावत चल रही है। देखिए आप, चले पुलिस खुलवाने की कोशिश कर रही है कि आखिर अंदर पुलिस ने, इस वक्त मैं कहूँगा कि अपना जो एक रवैया है पुलिस का वो होना चाहिए इस तरह स्ट्रिक्ट आने का। और अगर इस तरह ही कराची की तमाम पुलिस सही स्ट्रिक्ट आए तो यकीन जाने कई मामला सही हो सकते हैं, लेकिन शायद कुछ इदारे सो रहे हैं। अब ये देखें, आप बदमाशी की इंतहा देखें माफिया को कि ये सामने प्रोग्राम चल रहा है और वो दरवाज़ा नहीं, बेचा वो कैमरामैन यहाँ से अगर दिखा सके तो थोड़ा दिखाएं कि गाड़ियाँ कैसी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और मैं भी ये दिखाता हूँ कि ज़ेरे तामीर ये स्कूल है और अंडर कंस्ट्रक्शन इसको कहेंगे हम, और उसके होने के बावजूद यहाँ पे शादी ब्याह का सिस्टम पहले मुतारिफ करा दिया गया है। अब सवाल ये कि ग्राउंड बच्चों के लिए है नहीं, खेलने के ग्राउंडों में शादी ब्याह के काम चल रहे हैं, स्कूलों के अंदर शादी ब्याह के काम चल रहे हैं, ये आवाम जमा हो गई है, अच्छी खासी पुलिस जमा हो गई है, लेकिन
इदारे सो रहे हैं। पहले चलते हैं अंदर। जो पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया है शायद, और पुलिस कोशिश कर रही है खोलने की। शादी अंडर कंस्ट्रक्शन जारी है तो स्कूल की, और अभी से शादी में आप ये देख लें कि जी पुलिस करने पे आती है तो देखें। हाँ, ये सवाल ये है, किसी की शादी ज़रूर होने वाली है, लेकिन सवाल ये है कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन स्कूल है और यहाँ पे इधर उधर भाई खड़े हो, किसके कहने पर यहाँ पर आए हो? डेकोरेशन वाले कहने भाई डेकोरेशन का सामान लेके आए हो ना? अच्छा, ये तो वो हेल्पर्स हैं जो डेकोरेशन का सामान लेके आए हैं और काम जारी है। अब कोशिश करते हैं कि गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ज़रा मैं कहूँगा ज़रा वली चेक करवाएं ज़रा वहाँ पे गाड़ियाँ किन की खड़ी हुई है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? अंडर कंस्ट्रक्शन स्कूल है या नहीं है? हाँ है। कैसे शादी कराने, किसकी इजाज़त पे कराने? मेरी भतीजी की शादी है, मैंने अपने खुद आपको इजाज़त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसी ने तो दी होगी सर। हमने अभी हैंड ओवर नहीं किया है इसको। हैंड ओवर नहीं किया हाँ। तो उससे पहले शादी है, ब्याह का चक्कर शुरू हो गया। एक प्रोग्राम करा रहे हैं, भतीजी की शादी है मेरी, क्या हो गया? कैसे राइट ही नहीं है किसी स्कूल के अंदर आप शादी कराएं? आप राइट है आपके पास चीज़ का? ये बात सही है, आपकी राइट नहीं है मेरी, लेकिन अब ये हो गया। आप मुझे लॉ के हिसाब से बता दें, आपका ओहदा क्या है? आप क्या किस कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर है गवर्नमेंट जी। आपको थोड़ा सा भी इस बात का एहसास नहीं है कि यहाँ पहले ही ग्राउंडों के ऊपर कब्जे हुए हैं शादी लॉनों पर, यहाँ पर आप शादियाँ करा रहे हैं? आज बोले ये कैसे मान ले? नहीं है आपने नहीं। एक प्रोग्राम, हजारों प्रोग्राम यहाँ पर हुए मेरे नहीं, भाई। ऐसा नहीं है। देखिए आवाम फुटेजें पड़ी हुई है। देखिए आप मुझे किसके कहने में, ये गाड़ियाँ किसकी हैं? गाड़ी लोग ही खड़ी। तो आप स्कूल के अंदर क्यों अंदर खड़ी करी हुई है? अंडर कंस्ट्रक्शन आपका स्कूल है, 1 मिनट रुक जाए। चलें, बाहर ठीक है। रेती बजरी का बाहर रेती बजरी का एक बहुत बड़ा माफिया बैठा है। अच्छा, जब उसके 1 मिनट रुक जाए, आप पहले बात का जवाब दे दीजिए। 1 मिनट आप पहले बात का जवाब दीजिए, उसके बाद कहिए, खत्म कराएं। ये अंदर क्या कर रही है गाड़ियां? रेती बजरी वालों को जब पकड़ने के लिए आए तो गाड़ियां अंदर आ गई और अंदर से कुंडी लगा ली गई, और उसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ा है। तो आपका ये अंदर कैसे आ रहे हैं? आपके पास तो इतना सर्व भी नहीं है कि आप दरवाजा खोल दें। आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? तो अभी भी उठ के आया हूँ, देख रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता। आपने दरवाजा खुद खोला या इन्होंने खोला है? नहीं, हमने खुद खोला। आपको शर्म जरा सी आती है? एक तो आप किस बात का मैं उठ के आया हूँ। एक मिनट गवर्नमेंट जगह है। अच्छा, गवर्नमेंट जगह प्राइवेट जगह? गवर्नमेंट जगह। ये गवर्नमेंट की चीजें खड़ी हुई हैं है? भाईजान आप आपको शर्म नहीं है ना? फिर आपको शर्म नहीं है, ये मानो कि आपको शर्म नहीं है। आप ये बंद करा देना सब। आप अपनी बात करें, आप अपनी जवाब दें। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गलती हो गई है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। कौन सा कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है? टॉप एंटरप्राइज। मेरी दरख्वास्त है जो निगरान गवर्नमेंट है, खास तौर पे वज़ीर आज़म साहब आपसे, कि अगर तालीम की बात करते हैं तो शऊर तब आता है जब तालीम के इदारे को चलने दिया जाए। पर इन जैसे लोगों की वजह से पूरा इलाका यहाँ कह रहा है कि शादियाँ, आप जैसे लोग थे, आप जवाब दें। इस कॉलेज का ऐसे नहीं कराएं, इस पे टीचर भर्ती कराएं, ये कॉलेज हैंड ओवर ले लें। ये गवर्नमेंट का काम है। 2008 से कॉलेज बंद है, पेमेंटें नहीं हो रही है। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? मैं भी यहाँ बैठा आपकी हूँ। जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी क्या है? पेमेंट कराएं ना। आपकी जिम्मेदारी क्या है? पेमेंटें कराएं। एक मिनट, आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या हमारी जिम्मेदारी? हम काम कर रहे हैं, अभी हमने दिया नहीं है। ये जब दे देंगे तो कर रहे हैं। ये मेरी भतीजी की शादी है। सामान अंदर, गाड़ी, ट्रक अंदर कैसे आए हुए? ट्रक आप हटवा दे देती। अरे आपने ट्रक अंदर क्यों की? आप अपनी जिम्मेदारी, एक मिनट, आप अपनी जिम्मेदारी क्यों लाइन कर रहे हैं? ठीक है, हम कल से बंद करा देंगे। आप अभी कल नहीं होता, आप अभी निकलवाएं गाड़ियाँ, आप इसी वक्त गाड़ियाँ बाहर निकलवाएंगे। और मेरी जो गवर्नमेंट के लोग हैं, अगर ये लोग काम नहीं कर रहे, इनको घर भेजें। इनके लिए यूथ बाकी है, यूथ है जो काम करना चाहती है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए ने एक्सपोज इसलिए किया कि इन लोगों को शर्म नहीं आएगी। मैं जवाब तो चाहिए टीम की तरफ से दरख्वास्त करूंगा आला हुकाम को, वज़ीर आज़म आपको, कि इनको ज़रा सी शर्म नहीं है, इनको ज़रा सी शर्म नहीं है। ये मानेंगे ही नहीं, बोलेंगे स्कूल नहीं बन रहा 2008 से, पर इनको शर्म नहीं आ रही कि माफिया को अंदर जगह दी जा रही है, शादियां कराई जा रही हैं, पर इल्ज़ाम ये गवर्नमेंट पे दे रहे 2008 से बन नहीं रहा। मेरी दरख्वास्त निगरान गवर्नमेंट से कि किसी के खिलाफ कार्रवाई हो ना हो, इस शख्स के खिलाफ जरूर कार्रवाई हो। और अब तक जैसे रिस्पॉन्ड मिला है, मैं उम्मीद करता हूँ आए जगह खाली करवाई वाली आ जाए। आपका है ना अंदर आए। अब आपने प्रोग्राम कर लिया ना भाई। प्रोग्राम नहीं कर रहा, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। मुझे ना पहले एक बात को सुने, आप सर्वेंट हो गवर्नमेंट, आप इनको लेके थाने चले। थाने नहीं जा रहे भाई। थाने ये इनको लेके कैमरे की अगर आप ये थाने नहीं लेके गैर कानूनी जगह पर अच्छा, मैं चाहता हूँ ना, एक मिनट सर, आईजी साहब को भी मैसेज जाए। आप जब यहाँ पहुँचे, दरवाजा खोला गया आपके ऊपर? जी हाँ। दरवाजा खोला गया? नहीं, दरवाजा तोड़ा गया? आपने यहाँ क्या, एक मिनट सर, एक मिनट, आपने यहाँ क्या देखा? शादी हो रही है अंदर? जी हाँ, बिल्कुल। गैर कानूनी काम है। जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं अंदर भी हैं, इनको लेके चलें।
इनको लेके चलें, इनको लेके। अच्छा जी, आए कैमरामैन को मैं कहूँगा थोड़ा इधर आए। सवाल ये है कि ये थाने जाएंगे, क्योंकि ये वही बात है कि अगर गैर कानूनी काम करते बंदा पकड़ा जाए तो उसको थाने लेके जाया जाता है। और मैंने पुलिस से ये बात की, अगर आप थाने लेके नहीं जाएंगे, इन चारों की तरफ कैमरा करें। सर, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, पुलिस अफसर हैं, सिपाही हैं आप लोग। अगर ये थाने शख्स नहीं जाता तो आप गैर कानूनी लोग इनको छोड़ रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कैमरे के आगे, ठीक है। इनको आप थाने लेके चले, थाने में बात करते हैं कि आखिर गैर कानूनी काम कैसे जारी है। आए जरा मैं दिखाऊँ यहाँ पर और गाड़ियाँ कौन कौन सी खड़ी हुई है। दरवाजे नहीं खोले जा रहे थे, इसलिए कि जिस माफिया को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो माफिया तो एक्चुअल अंदर ही गवर्नमेंट की जगह के अंदर बिठाया गया है। आप ये देख सकते हैं कि गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये वो गाड़ियाँ हैं जिनसे मट्टी की लोडिंग की जाती है। अब एक बड़ा अहम सवाल है कि आखिर इनके खिलाफ जिम्मेदारी कौन लेगा और कौन इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और ये सबसे अहम बात है कि अगर कार्रवाई अगर नहीं होती तो फिर ये जवाब दे वो लोग बनेंगे कि शायद वो माफिया बहुत ताकतवर है। मेरी पुलिस से भी दरख्वास्त है, पुलिस के लोगों से भी दरख्वास्त है कि ऐसे इंसान को थाने लेके जाया जाए जो ओन कर रहा है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। अब सवाल ये, काम कौन करेगा? अबे कौन लड़ाएगा? कौन लड़ाएगा? अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, आप ये देखें कि बदमाशी किस बात पे हो रही है। ये नहीं, ये बदमाशी इस बात पे हो रही है कि हकायत दिखा रहे हैं, क्या हकायत नहीं दिखाए? चले, पुलिस साथ जा रही है, चले चले, पुलिस जा रही है, पुलिस जा रही है। और पुलिस के साथ ताउन अगर ये करते तो अच्छी बात है, ताउन करना चाहिए। अगर गैर कानूनी जगह पर गैर कानूनी काम था तो जिम्मेदारी नहीं की थी। गाड़ी दिखाएं ताकि ये लेके जा रहे हैं। पुलिस मोबाइल बाइक, पुलिस का एहलकार बैठी है गाड़ी में। अब ये गाड़ी रवाना हो रही है, अवामी थाने को जा रही है गाड़ी। और मेरी उसके बाद हम अवामी थाने भी चलेंगे कि ये दिखाएंगे क्या सही था। हमने अगर गलत किया है तो वो आपके सामने, जिस बंदे को हम थाने भेज रहे हैं ये बंदा वही है जिसकी मौजूदगी में यहाँ पे शादी भी हो रही थी, जिसकी मौजूदगी में यहाँ पर वो गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, जो माफिया है जिसने पूरा सर्विस रोड खाया हुआ है। और उसके बाद भी जो यहाँ पर रवैया रखा गया है वो आप सबने देख लिया है कि अगर एक बदमाशी की जाएगी तो मेरा सवाल फिर निगरान हुकूमत से भी बनता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई आपको करना पड़ेगी। चलते एक ब्रेक की तरफ, आवाम यहाँ बहुत मौजूद है। जब मैं वापस आऊँगा ब्रेक से तो ये भी दिखाऊंगा कि आखिर कब इनको थाने भेजा गया और इनके साथ थाने में क्या कार्रवाई की जा रही है। चलते आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक। हम पहुंच चुके हैं 5 नंबर पे, जहाँ पे बात वही जब इंक्रोचमेंट दिखा ही रहा हूँ तो इसी तरह ये 5 नंबर का इलाका है जहाँ पे शदीद जब ट्रैफिक जैम होता है तो उसकी सबसे बड़ी एक वजह ये है कि रोडों पे ठिये पतारे लगा के ब्लॉक कर दिया गया, जिसमें हमारे साथ टीएमसी के कुछ लोग मौजूद थे, जैसे काशिफ भाई हमारे साथ पीछे से मौजूद है। काशिफ भाई, 5 नंबर एज़ यूजुअल वही वाली बात कि जैसे पीछे हमने दिखाया कि जाम था और वहाँ पर तो जो बदमज़गी हुई आपने सबने देखी। अब यहाँ क्या कहानी है और ये रोड क्यों जाम किया जाता है और यहाँ ठेले क्यों लगे हुए हैं? बिल्कुल, आप यहाँ पे हमें लेके आए, आपने निशानदेही कराई और ये हमने पहले भी देखी है। और हमने इसके लिए जुम्मे को एक ऑपरेशन लॉन्च किया है कि जुम्मे को ये सारी कार्रवाई इन लोगों को सबको वार्न कर दिया है। जमील साहब की हिदायत है सबको एक दफ़ा वार्न ज़रूर किया जाए, इनको वार्न कर दिया है। और ये लोग अगर नहीं हटाते हैं हम लोग फिर 1 हफ्ते तक इंतजार करेंगे। एक हफ्ते तक कोई इंतजार नहीं करा, सिर्फ 3 दिन का हमने टाइम दिया है। अभी क्या कर रहे हैं? अभी जब रोड तो क्लियर करने की अभी बिल्कुल रोड इनको सबको क्या नाम है बिल्कुल साइड कराएंगे और बिल्कुल साइड कराएंगे। चलिए देखते साइड कैसे कराना है। बात ये है कि ये पुल है, पुल के नीचे पूरे ठिये दुकानें अगर बना के देना है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको मुताबिल कोई जगह बना के दे दें। लेकिन अगर ये चीज़ें होती रहेंगी तो बताएं, ये रिक्शे ऊपर चढ़ा दिए गए। अभी ये तो अभी मौजू मेरा नहीं है क्योंकि ये पूरे कराची का मौजू बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि देखें यहाँ पे बाकायदा ठेले लगा के जगह घेरी हुई हैं। आप लोग ठेले क्यों लगाते हो? जगह नहीं है, रोज़गार कर रहे हो, चोरी तो नहीं कर रहे, बात मैं मानता हूँ, जगह नहीं है ना,
तो गवर्नमेंट से कहो ना हमें मुताबिक को जगह दिया जाए। यार जगह मुताबिक कहाँ दे तो चलता फिरता ठिया जहाँ नज़र आता है रोजी वहीं कर लेते हैं भाई। गैर कानूनी तो है ना, जगह रोड पे लगा देना सही तो नहीं है ना? या आप कहते हो सही है? नहीं सही तो नहीं है, लेकिन मुंतखब जगह नहीं है कोई ऐसी, अगर मिले तो वहीं लगा लें भाई। चलते हैं मज़ीद देखते हैं किस तरह कार्रवाई जारी है। चले ये क्लियर किया जा रहा है, ये पुल के नीचे की जगह है, जबकि मैं कहूँगा कि थोड़ा सा रोड भी दिखाते हैं कि रोड पे एक्चुअल हो क्या रहा है। दिखा दो हमें रोड पे। ये मेन 5 नंबर स्टॉप कहलाता है, जहाँ पे ये हर वक्त ट्रैफिक जैम रहता है, और अगर ट्रैफिक जैम है तो यकीन जाने एम्बुलेंस फंस सकती है। बहुत ट्रैफिक जैम होने की वजह से कोरंगी का जो दोनों रोड है ये हमेशा जाम मिलते हैं, चाहे वो लांडी से आने वाला रोड हो या फिर लांडी जाने वाला रोड हो। तो अभी टीएमसी काम कर रही है, रोडों को क्लियर करा रही है। अब देखिए क्या होता है कि किस तरह काम चल रहा है। कोई उड़ा नहीं रहा। ये बताओ क्यों लगाते हो रोड पे? रोजगार करते हो ना, गवर्नमेंट के लोगों से बोलो ना यार आपको मुताबिक जगह दिए जाए लगाने के लिए, क्यों नहीं कहते? कोई देता नहीं है भाई, यहाँ पर कोई देता नहीं है। चलें रोड तो क्लियर करें। बात इसी है कि आवाम चाहती क्या है। अगर गरीब इंसान चोरी तो नहीं कर रहा, मेहनत कर रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि उनके पास मुताबिक जगह नहीं है। अगर वो जगह प्रोवाइड कर दी जाए तो ये लोग भी सुकून का सांस लेके काम कर सकें। आए मसीद आपको दिखाते हैं। आए मैं आपको एक और चीज़ पे नज़र दिलाता हूँ कि आप ये देखें, बड़ा दुख हो रहा है कि मैं शायद खड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये मैं किसी गटर में नहीं आया हुआ। ये वो जगह है जो कोरंगी ग्रीन के नाम से बनाई गई थी, गवर्नमेंट की लाखों रुपया लगा, लेकिन हालत ये है कि यहाँ पे कुत्ता भी शायद जो है ना वो नहीं सो रहा, क्योंकि इतनी बदबू है, बैठने की जगह नहीं है। पर सवाल ये है कि गवर्नमेंट का लाखों रुपया लगा दिया है और लगाने वाले शायद सो गए या फिर वो आधा अपना लेके हक एक साइड लाइन हो चुके हैं। बहरहाल सवाल है, अगर काम कराची में किया है तो कहाँ किया जनाब? बताएं तो वो जगह है जिनका वादा आप लोगों ने किया ना, मुताबिक जगह इन लोगों के पास रोड पे लगा के ट्रैफिक जैम हो रहा है, पर जगह लोगों के पास। चलते मैं आपको मसीद और भी कुछ चीज़ों से आगाही दूंगा। जवाब तो जाएगा, काम सिर्फ एक चीज़ नहीं है, निशानदेही भी करना है कि अगर ये ग्रीन जगह बन जाए तो ये जगह खूबसूरत हो जाए। आए मसीद में आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी काशी भाई, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा यहाँ आएँ। ये हम फुटपाथ पे वॉक कर रहे हैं, यकीन जाने ये बीच, काशी भाई मैं आपसे सुन लूँ, ये क्या चीज़ है जो बीच का रास्ता है? ये बिल्कुल सर्विस रोड है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुई हुई है। मैं इनको वार्न कर दिया है। कहीं ना कहीं हमारे दिल में शर्म का मुकाम तो है ना बॉस, क्या नहीं? आपकी बात सही है, मगर मैं आपको ये वाज़े बता दूं कि 3 दिन का टाइम दिया है उनको। इंशाल्लाह 3 दिन के बाद ये कुछ भी नज़र नहीं आएगा। टाउन नाजिम की हिदायत है हमारी, किसी को परेशान नहीं किया जाए। 3 दिन का इनको वार्निंग दे दी है, उसके बाद इसमें 3 दिन के बाद ये देखें हमारी निशानदेही पे आप लोगों ने काम तो शुरू कर दिया, फिर चले आपने अपने ऊपर वालों से हिदायत भी ले ली। चले मैंने उस पर भी नाराज़गी जाहिर नहीं करी, क्योंकि गैर कानूनी इंक्रोचमेंट तो मौजूद है यहाँ पे, वो आपने भी देख लिया और ये कैमरे की आंख भी देख रही है। कमिटमेंट भी आप कर रहे हैं, 3 दिन के अंदर ये एरिया क्लियर हो जाएगा। देखिए जवाब तो जाएगी टीम, फिर दोबारा खड़ी भी होगी आपके पास, लेकिन उस वक्त शायद मेरा रवैया आपसे ये ना हो जो कमिटमेंट आप मुझे दे रहे हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। आपको 3 दिन बाद वाज़े नज़र आएगा कि यहाँ पे क्या वर्किंग हुई है। अच्छा ये जो रोड है ये सर्विस रोड है, दो सिगरेट पी रहे हैं, थोड़ा साइड में होकर दूसरे शायद पी रहे हैं। अच्छा जी, ये होटल्स बीच में बनाए गए हैं दोनों तरफ के अंदर। अब ये बात नहीं सी है कि रोजगार है, चोरी नहीं कर रहे ये लोग, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत जब कोई इंसान करता है तो उसको सिला उसको मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को भी तो चाहिए कि इनको कोई ऐसा नेबल बदल कोई चीज़ देनी चाहिए जहाँ पर ये रोजगार कर सके। एटलीस्ट चोरी तो नहीं कर रहे, लेकिन चोर बनाने में मजबूर कर, आज इनके ठिये उड़ जाएंगे, जगह छिन जाएंगी, क्या करेंगे? ये सवालिया निशान है। क्राइम खत्म करना है तो पहले रोजगार देना सीखें ताकि क्राइम खत्म हो सके। चलें मजीद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखा तो दिया कि यू टर्न अगर खुल जाए तो उसके फायदे क्या होंगे। अब मैं चलता हूँ थाने की तरफ, जहाँ पर मैं पहुँच के ये दिखाऊंगा कि स्कूल तो लीगल है पर गैर कानूनी काम करने वाले कौन लोग हैं। जो लड़ाई से ये तो कहते हैं कि 2008 से स्कूल बनना है पर बन के नहीं दे रहा, 2023 में हम मौजूद है, पर उस स्कूल के अंदर शादियाँ तो हो रही हैं, गैर कानूनी गाड़ियाँ तो खड़ी हो रही हैं, पूरे रोड को ब्लॉक करके रेती बजरी डाल के उनको सरपरस्ते आला उस स्कूल के जो भी हैं कॉन्ट्रैक्टर साहब, वो इस डिटाई से कह रहे हैं काम तो जारी और सारी जगह। उनको हमने थाने तक तो पहुंचा दिया है। अब चलते थाने और देखते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चलिए। चलते थाने चलते हैं।
जो SHO साहब से हमारी बात हुई है उसमें बात सिर्फ इतनी सी कि इस वक्त अवामी थाने में मौजूद है और अवामी थाने में जो शख्स हमने वो स्कूल के अंदर गैर कानूनी गाड़ियाँ खड़े करने की बात हो, चाहे फिर रोड के ऊपर बजरी लगवाने की बात हो या फिर स्कूल के अंदर शादी करवाने की बात हो, उस बंदे को हैंड ओवर करा गया है अवामी थाने का। कार्रवाई क्या होगी चलते हैं दिखाते हैं कि आखिर ये जो शख्स हैं इनको थाने तो ले गए। अच्छा ये कब से आए हैं थाने में, आपको दे दिए गए हैं आपकी सिपाही जो लेके आए स्कूल से, क्या नाम था स्कूल का? गवर्नमेंट स्कूल है। तो यही इनके खिलाफ ही कार्रवाई होगी ना? जी जी। ठीक है, आपने देखा प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह गैर कानूनी इंक्रोचमेंट पूरे कराची शहर में, लेकिन मैं बात करूंगा कोरंगी की तो 5 नंबर हो, 5.5 नंबर हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल के बाहर का इलाका हो, आखिर माफिया है कौन? आखिर डिपार्टमेंट्स काम क्यों नहीं कर रहे? अगर डिपार्टमेंट्स हैं तो आंखें क्यों बंद की गई? चाहे TMC हो, चाहे KMC हो, चाहे फिर वो अवामी थाने की बात हो, अगर जिम्मेदार है कोई तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी वैसी ही होनी चाहिए। और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने जो लोग पकड़ के पुलिस को दिए, जो निशानदेही पे पुलिस मैं अवामी पुलिस की तारीफ़ ज़रूर करूँगा कि जब हमने कांटेक्ट करके जब उनके अफसरान को बुलाया तो फौरी तौर पर जो लोग पकड़े गए उनको थाने मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ हम खुद भी इस वक्त मौजूद है। लेकिन अब क्या कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है या नहीं, ये एक सवाल मैं उस उम्मीद से छोड़ता हूँ कि आजी साहब अगर आपकी पुलिस सही तरह काम शुरू कर दे करना तो यकीन जाने वो बात याद आती कि मस्जिद के बाहर से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक ईमान से सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।